हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और के पहले 1, 2, 3 वो अपलोड कर दिया है बच्चों, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हमारा, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि है, जमीन है, के एक बिंदु से मीनार के पाद का, ये एक मीनार है, ये क्या है, मीनार, ये इसका पाद है, पाद पॉइंट मतलब बेस पॉइंट, ये टॉप है, बॉटम है। तो कहा जा रहा है इसके जो बॉटम पॉइंट से है 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से ये 30 मीटर की दूरी पर, ये कितनी है 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कहाँ है, यहाँ पर, मीनार के शिखर का कहा जा रहा है उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें निकालना है, मीनार की ऊंचाई क्या निकालना है, ए बी। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, मेन चीज़ इसमें मेन क्या होता है कि फार्मूला याद हो, साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा। तो बच्चों याद रखिएगा, कल भी मैंने बताया था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अप हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टाइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही लगना है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, आधार BC बराबर ये दिया है, BC दिया है, क्या क्या वो लिख लेते हैं। BC हमारा दिया है 30 मीटर, जो गिवन होता है बच्चों उसको पहले लिखते हैं। फिर एंगल दिया गया है ACB, एंगल ACB हमारा दिया है 30 डिग्री, और हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं बराबर h मीटर, मान लिया। अब देखिए बच्चों, बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, टाइन में बेस परपेंडिकुलर में, इसमें से एक दिया है और एक निकालना है। तो टाइन लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब थीटा हमारा कोण दिया गया है, ठीक, तो चाहिए कोण लिख दीजिए, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे 30 डिग्री। P हमारा क्या है H, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और जो सीधा उसके नीचे आधार में नीचे आती है ऐसे साइड, जो इस फॉर्म में नीचे होगी वो आधार होगी, बेस होगी, और राइट एंगल के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होती है। तो अब देखिएगा बच्चों, हमारा बेस क्या दिया 30, तो लिख दिया। अब टाइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 1/√3 होती है। अब h अपॉन 30, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा 30/√3। अब √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अंश और हर में √3 से गुणा करने पर, इसमें गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 30/√3 इंटू √3, ऊपर नीचे दोनों में
इंटू कर दिया तो क्या हो जाएगा 30√3। √3 इंटू 3 बच्चों क्या होता है 3, तो 3 बन जा 3 10 जा, तो h हमारा क्या आ गया 10√3। तो ये हमारी क्या आ गई मीनार की ऊंचाई आ गई बच्चों। तो क्या लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो फट से बच्चों नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब हाँ तब करिएगा जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज सब्सक्राइब ना ही करना। अच्छा लगे फिर सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, वो लोग भी देख लें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। मान लो क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये है हमारा, यहाँ भूमि है, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई यहाँ पर पतंग उड़ रही है। यहाँ पर क्या है, कोई पतंग है, ऐसे ऐसे ये क्या है, पतंग है हमारी, जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। वही चीज़ वहाँ कही गई है। और क्या 60 मीटर की ऊंचाई, पतंग में लगी डोरी स्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ झुकाव जो है वो उसका 60 अंश है। यहाँ से पतंग की डोरी को ऐसे स्थायी रूप से बांध दिया जाता है। पतंग को क्या किया जाता है, स्थायी रूप से बांध दिया जाता है। ये ऐसे यहाँ पर बांध दिया गया तो 60 डिग्री कोण बना रही है। तो इसका नाम रख देते हैं ABC। और हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। ये जो डोरी बांधी गई है यहाँ पतंग से, यहाँ पर 60 डिग्री पर इसकी हमें लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, AC है। जो गिवन क्या है, हमें परपेंडिकुलर दिया है, कर्ण निकालना है, साइन लगा के आराम से काम हो जाएगा। तो बच्चों कैसे करते हैं देखिए हल। पहले जो गिवन है उसको नोट कर लो। दिया है, क्या क्या दिया है, हमें ऊंचाई दी गई है BC। BC बराबर कितना दिया है 60 मीटर। और कोण दिया है CAB, कितने डिग्री दिया है 60 डिग्री। अब मान लेते हैं डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई बराबर क्या है हमारी AC है। ठीक, अब त्रिभुज ABC ले लीजिए। समकोण त्रिभुज है जो बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, या ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सब राइट एंगल पर ही काम करते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर, अब हमें क्या निकालना है अभी, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में। तो लिख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया है 60 डिग्री, 60 लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है 60, और ये हमारी AC है हाइपोटेनस। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लिख लेंगे। साइन 60 हमारा क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन AC। तो AC बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रॉस में हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। तो ये क्या आ जाएगा 120, 60 गुना 120 अपॉन √3। अब
√3 से ऊपर नीचे फिर से गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों, अंश और हर में √3 से गुणा करने पर लिखना ज़रूरी होता है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। जब तक लिखोगे नहीं फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा फिर। तो √3 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, कितना 120/√3 है। √3 से ऊपर गुणा करेंगे अंश को और √3 से हर को गुणा कर देंगे। ऊपर वाला बच्चों अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 120√3 और √3 कितना हो गया 3 बन जा 3 4 जा। तो AC हमारी बच्चों क्या आ गई 40√3 आ गई। यही हमें निकालना था। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, यहाँ लिख लेंगे डोरी की लंबाई AC बराबर 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अगर अब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है 6 में। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़के की जो लंबाई है 1.5 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो ये क्या है, एक भवन है, मकान है, यहाँ से कुछ दूरी पर वो खड़ा हुआ है, ऐसे इतनी दूरी पर। उसकी ऊंचाई है मान कितनी 1.5 मीटर मान लिया, कितनी है 1.5 मीटर। ठीक, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इस तरफ, ठीक, तो आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश से 60 अंश। अभी यहाँ पर ये 30 अंश है, ऐसे ये मिला दिया तो ये भी 1.5 होगी क्योंकि इक्वल है, रेक्टेंगल शेप बन रहा। ये 30 अंश, ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। और जब भवन की ओर जाता है तो 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब पहुँचता है मान लिया कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। 30 अंश से 60 डिग्री हो जाता है जब भवन की ओर जाता है। क्या लिखा है, उसकी आँख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ये शिखर का कोण जब भवन की ओर जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। जब 30 से 60 डिग्री हुआ तो वो कितनी दूर गया, मान इतनी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय किया वो बताना है हमें। तो इसका नाम पहले नामकरण कर देते हैं, A B C D E F, ये दे दिया। तो हमें निकालना क्या है, CF निकालना है। क्या CF निकालना है। हमें गिवन क्या है, ये पूरी मकान की ऊंचाई दी गई है। मकान की ऊंचाई कितनी दिया है बेटा 30 मीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। दिया है हमें क्या, वो देख लीजिए। हमें CD दिया गया है, CD बराबर 1.5 मीटर, ये लड़के की हाइट है। और AE दिया गया है हमें क्या, AE बराबर 3 मीटर। एंगल दिया गया है ACB दिया है, ACB दिया है 30 डिग्री। और एंगल हमारा दिया है AFB 60 डिग्री।
हमें निकालना क्या है, ये दूरी CF, ये हमें CF निकालना है। ठीक, CF क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमें पहले ये हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ट्राइंगल जो लेंगे ABC ही लेंगे, इतनी हाइट लगेगी। तो AB क्या हो जाएगा हमारा, देखिए AB हमारी क्या है, AB निकालने के लिए पूरी में इतनी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, AE माइनस B क्या है 1.5 BE, तो क्या हो जाएगा, AE कितनी है 3, ये 3 है, 30 है बच्चों, 30 मीटर। तो 30 माइनस 3, 30 माइनस 1.5 है, लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो घटा देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, AB हमारा 28.5 मीटर। ये हमारी हाइट पता लग गई कितनी है, 28.5 मीटर। अब ले लेंगे त्रिभुज ABC में, आप कौन सा, पहले 30 डिग्री लेंगे। तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 28.5, बेस क्या है हमारा BC लिख दिया। tan 30 का मान क्या होता है, √3, 1/√3, 28.5 अपॉन BC। ठीक, अब तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC बराबर 28√5, ये चीज़ आ जाएगी हमारी क्या, BC। अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे। तो ले लेते हैं ट्राइंगल, ये वाला देखिए, त्रिभुज ABF, क्या लेंगे, ABF लेंगे बच्चों। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। परपेंडिकुलर हमारी क्या है इस ट्राइंगल में, 28.5 है, 28.5। बेस क्या है हमारा, BF है, क्या है BF। अब tan 60 की वैल्यू लिख देते हैं। tan 60 क्या है, √3, tan 60 क्या है, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BF। तो BF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BF बराबर क्या हो जाएगा, BF बराबर 28.5 अपॉन √3, ये हमारा BF आ गया। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है CF। तो हमें पता क्या हुआ, BC पता हो गया और BF पता हो गया। CF निकालने के लिए BC में इसको घटा देते हैं, पता लग जाएगा। तो बच्चों क्या करते हैं, ये तो हमारा BF आ गया, हमें निकालना क्या है CF। तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस पूरी में इतनी घटा देते हैं BF को, BF ये घटा दिया। अब देखिए तो हमारी BC क्या निकली है, 28.5 √3, और ये BF कितना निकला है 28.5, कहाँ गया ये √3। अब इसका LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए CF, अब इधर √3 से गुणा करेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो √3 3 हो जाएगा। तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन 3। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 28 घटा देना है, तो CF आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 125, 3 2 जा 6, और कैरी जोड़ दिया 2 8 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब घटा देते हैं, तो 5 में 5 तो 0 आ जाएगा,
5 में 8 नहीं घटेगा, 15, 15 में 8 7, यहाँ बचा 7, 7 में 2 5 बटे √3। अब आ गया 57 अपॉन √3। तो बच्चों अंश और हर में √3 से फिर से गुणा कर देंगे। अंश और हर में √3 से गुणा करने पर तो गुणा कर देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए, CF बराबर क्या आ जाएगा, 57 है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन √3 इंटू √3। तो क्या आ जाएगा CF हमारा 57 √3 अपॉन 3, 3 बन जा बचा 3 9 जा 27। तो CF बच्चों हमारा क्या आ गया 19√3 मीटर। यही डिस्टेंस हमें निकालनी थी। ये हमारी क्या आ गई 19√3। यही हमें पूछना था कि कितनी दूरी 30 डिग्री था, 60 अंश पे जब आप पहुँचे तो कितनी दूरी तय किए। आप आंसर चेक कर लीजिए बुक में, आपको पता लग जाएगा बिल्कुल। भवन की ओर कितने दूरी गए 19√3 मीटर दूरी पर। तो ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा, 6 नहीं रहा, सॉरी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। नोट इट डाउन।